नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। और ये मेरी चैनल है दुर्लभ जड़ी बूटियों पारद विज्ञान। लगभग 2500-3000 वीडियो हैं मेरे, जड़ी बूटी के भी हैं, तंत्र के भी हैं और पारद विज्ञान के भी हैं, शिवलिंग के हैं और आपके पारद गुटिकाओं के भी हैं। सबका बनाते हुए जड़ी बूटियों का सब पूरी वीडियो मेरी डली हुई है। अगर आप उनको देखेंगे, ये डालेंगे दुर्लभ जड़ी बूटी पारद विज्ञान, तो एक एक वीडियो आ जाएंगे। आप बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, उसकी अपेक्षा आप देख लीजिए, एक एक चीज़ की 2-2, 4-4 वीडियो डली हुई है, तो आपको पूरा बात समझ में भी आ जाएगी। आप चाहो तो उसको बना भी सकते हो। चाहे जड़ी बूटियों का हमारा 42 दवाई बनाने का लाइसेंस है। हम पेट की, लीवर की, हार्ट की, बवासीर की, हर प्रकार की दवाइयाँ हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। और चूँकि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद और तंत्र अलग अलग नहीं है, क्योंकि हर तांत्रिक क्रिया से ही आयुर्वेदिक वनौषधि अगर ला के बनाई जाए, उसको बनाने का, लाने का सबके मंत्र हैं। इसी तरह से पारद का भी शोधन और बंधन, इनके सबके मंत्र हैं, इनकी सबकी दिशा है, इनका सबका करने का एक वैज्ञानिक तरीका है जो तंत्र में बताया हुआ है। उसी विधि से अगर कोई भी चीज़, चाहे शिवलिंग बनाए, चाहे पारद गुटकाएँ बनाए, तो काम करती हैं। उसके नियम धर्म, हर चीज़ का एक विधि और विधान होता है। अगर मित्रों कोई भी चीज़ बिना विधि विधान से अगर की जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। जैसा आप एलोपैथ में डॉक्टरों को जानते हैं, वो विधि और विधान मत, कितनी मात्रा में दवा देना है, कितनी देना है, कितने टाइम देना है। जो डॉक्टर तो ढेर रहते हैं, आप देखो एमडी हज़ारों घूम रहे हैं, हर गली में 10-5 है, परंतु एक ही डॉक्टर के यहाँ को क्यों भीड़ रहती है? इसीलिए कि वो रोग को पहचानते हैं, वो डोज की मात्रा कितनी देना है, कब देना, कौन सी दवा देना, वो उसका उनको ज्ञान है। वही डॉक्टर की ज़्यादा चलती, उसी के यहाँ ज़्यादा भीड़ रहेगी। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी है, इसी प्रकार से तंत्र में भी है तो ढेर सारे तंत्र में हैं, आयुर्वेद भी बहुत सारे, परंतु विधि विधान से हर चीज़ का अगर पूरी की जाए तो फिर बहुत लाभकारी होती है। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो यंत्र रखे हुए हैं, ये विष्णु भगवान का यंत्र है। ये जो विष्णु भगवान पालन करता है हमारे सृष्टि के, भरण पोषण सब उन्हीं के हाथ में है। ये दुकानदारी के काम की चीज़ है। अपने घर में भी लगा के अगर इसको रोज़ प्रणाम करो, हनुमान, ये है विष्णु बीसा यंत्र। तो इसमें यंत्र में ये अष्टगंध से बना हुआ है मित्रों, और इसमें सोने की बर्क लगती है अष्टगंध में, क्योंकि विष्णु का काम है ये, विष्णु भगवान का। और इसमें अक्षर, और आपने अधिकांशतः अंक वाले देखे होंगे, अक्षर और अंक दोनों वाले, ये परम सिद्ध मंत्र होता है। परम सिद्ध मंत्र, तंत्र और यंत्र जब तीनों जगह हों, और विष्णु 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 का अगर आप जाप करते हैं सवेरे, तो आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके काम की चीज़ है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, भगवान शिव संहार करने वाले और विष्णु पालनहार, इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 चीज़ हैं, है ना। तो ये पालनहार हैं। ये आपको आर्थिक तंगी ना आए, किसी प्रकार के जीवन में जो परेशानी आती है उसको भगाने के लिए ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं। इस यंत्र को रख कर अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अगर आप सूर्य नारायण के नाम लेके, और आप एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के जलाते हैं, तो आपको ये मंत्र सिद्ध होता है और आपके जीवन, दैनिक जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं उससे मुक्त करने वाला, आर्थिक परेशानियाँ। दूसरी चीज़, ये जो यंत्र रखा हुआ है, ये आप, अब हम तो क्या करते हैं कि नौकरी चाकरी के चक्कर में, पेट के चक्कर में, लोगों, बहुत सारे लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं, अपना जो उनका पुराना स्थान था वहाँ से बाहर निकल गए, तो हम हमारे पुरातन देवी देवताओं को भूल गए। हर व्यक्ति का अपना एक देवी देवता होते हैं जो उनके पूर्वजों से जो पूछते चले आ रहे हैं, है ना। कुल देवी और कुल देवता, उनको बोलते हैं कुल देवी और कुल देवता। हमारे कुल देवी कुल देवता यूपी में है,
पर हम निकल गए बाहर, हमारे पिताजी बाबा सब निकल गए, पूना चले गए, वहाँ से फिर मालगुजारी मिली, इस तरह से फिर नौकरी चाकरी में आ गए पिताजी लोग, फिर हम लोग भी आ गए। तो अब हमने कुल देवी देवता का स्थान कभी साल में एक आध बार गए, नहीं तो नहीं जाते। बिना कुल देवी देवता की पूजा किए हुए कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं मानती, क्योंकि घर के आदमी की तो पहले पूजा करना पड़ती है। घर का देवी की पूजा और देवता की पूजा जरूरी, आदिवासी भी करते हैं। देखो आदिवासी तो छोड़ते नहीं है, इसलिए उनको पता रहता, अब हम छोड़ दिए तो हमको मालूम ही नहीं हमारे कुल देवी देवता कौन है। आप जब शादी ब्याह होती तो देखो आप कुल देवी देवता का सबसे पहले मंडप में पूजन करके मंडप गाड़ा जाता है, ताकि वो नाराज़ ना हो। अगर वो नाराज़ होगा, क्योंकि वो देवता और आपके बीच की सीढ़ी है, आपने सीढ़ी तोड़ दी तो देवताओं की कृपा कहाँ से होगी, आप परेशान रहोगे, फिर काल सर्प दोष लगेगा, कहीं पितृ दोष लगेगा। तो अगर घर में ये कुल देवी देवता का यंत्र रखकर हम पूजा करते हैं, सवेरे उठते साथ इसको नमन करते हैं, तो आप कुल देवी देवता को भूल भी गए तो ये यंत्र काम करता है। ये यंत्र इतना दिव्य चीज़ है मित्रों, बहुत दुर्लभ चीज़ है, ये मैं किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। कुल देवी देवता का ये यंत्र अगर आप घर में बुलवा के हमसे रख के पूजा पाठ करेंगे तो आपके कुल देवी देवता और काल सर्प दोष कभी नहीं सताएगा आपको। ये इतनी दिव्य चीज़ है मित्रों। आप लाख तर्पण करो, लाख गया जाओ, मगर अगर कुल देवी देवता को आप अपने घर में स्थान नहीं देंगे तो आपका जितना भी किया कराया सब है सब दो कौड़ी का। पहले घर के देवी, घर का आप एक कहावत भी है कि घर का देवी ओगड़ा और आन गांव का सिद्ध। दूसरे गांव का सिद्ध मानते आप, खूब मंडितों को दान देंगे, पर कुल देवी देवता की पूजा तो करिए। ये उनका यंत्र है छोटा सा। अब आ गए अपन हनुमान बीसा यंत्र। ये हनुमान बीसा यंत्र, ये भी अंक और मेरे जितने भी यंत्र मिलेंगे अंक और अक्षर दोनों मिलेंगे। ये हनुमान बीसा यंत्र है, मैंने फ़ोटो सबको दी हुई है। इसको अगर आप नीचे लगा लेते हैं तो यंत्र के साथ आपको कृपा भी हनुमान जी की होने लगी। अब मैं आपको बताऊंगा माता की और बजरंग दादा की, हनुमान जी महाराज की कृपा कैसे होती है यंत्र लगाने से, है ना। ये है 64 योगिनी यंत्र, 8 एक देवी चंडी सबकी में उनकी फिर 8 देवियाँ होती है और 8 अठैया 64, हर देवता की एक देवी होती है। इस तरह से ये 64 योगिनियाँ पूरी सिद्ध होती हैं। हिंदुस्तान में 2 ही मंदिर हैं, एक जबलपुर में एक भिंड में, जो बड़ा तांत्रिक स्थान था किसी समय में। वहाँ पूरे 64 योगिनी और हर देवता की मूर्ति है। बीच बीच में शंकर जी की स्तुति के लिए एक मंदिर बना हुआ है। इस तरह से ये एक देवी, उनकी 8 देवी और फिर उनकी 8, इसी 8 अठैया 64 देवियाँ होती है। हर एक, जैसा हर चीज़ का एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, आँख का अलग, आँख के कोरोना के अलग हो गए, कार्निया के अलग, पलक के अलग, अलग अलग डॉक्टर, पेट का अलग, है ना, और ब्रेन का अलग, सर्जरी का अलग, शुगर का अलग, हर चीज़ के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी प्रकार से 64 योगिनियाँ हैं, तो हर चीज़ की एक योगिनी स्पष्ट अलग होती है। अगर हम इस यंत्र की लगा के पूजा करें तो हमारी पूरी 64 योगिनी की कृपा, माँ भगवती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। ये 64 योगिनी मंत्र है, यंत्र है। इसको घर में लगाकर पूजा पाठ करने से माँ भगवती की कृपा बनी रहती है। यह नवाण मंत्र है, ये 34 और 20। ये आपने पढ़ा होगा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके लिए ये यंत्र काम में आता है। ये 20 यंत्र है, नवाण मंत्र, इसमें अंदर भी नवाण मंत्र लिखा हुआ है, और ये 34, ये पूरा बना हुआ है। ये पूरा एक मंदिर का आकार होता है। ये यंत्र जो काम करते हैं ना मित्रों, इसी प्रकार से काम करते हैं कि आप किसी पुराने से दिव्य मंदिर, दिव्य स्थान पर जब आप इस यंत्र को रख के पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उसमें आसन का, आपके आसन कैसा है, किस दिशा में है, आप नहा धो के बैठे हैं कि नहीं, वस्त्र कौन सा पहने हैं, दीपक कौन सा जला है, और फिर जब इस तरह के यंत्र रख के पूजा करते हैं तो ये पूरे मंदिर में, सिद्ध मंदिर में, सिद्ध स्थान पर जब बैठ के जो आपको फल मिलता है, वही फल इन यंत्रों को रखने से घर में मिलता है। क्योंकि ये तो 24 घंटे रहते हैं, ये हम सिद्ध करके अभी ये सब बनते हैं। तो दीपावली पे भी अभी इनकी पूजा होगी, अभी ये निर्माण हो चुके हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, देखो मित्रों, अधिकांशतः ज़्यादातर सब विभाग देवियों के पास है। चंडी के पास पूरी शक्ति, माँ गौरी के पास पूरा चीज़,
गायत्री माता के पास पूरी सब चीज़ें गायत्री के अंदर है, हर प्रकार की गायत्री उनके पास है। उनके पास शक्ति है, गायत्री के पास विद्या देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, धन की देवी। तो जो कुछ भी है सब माँ के पास है, माँ धात्री है। क्यों है भाई, ये कभी सोचा आपने? इसीलिए है कि माँ देने वाली है, माँ जन्मदाता है। आपने देखा होगा माँ नाराज़ हो जाए, कितनी भी नाराज़ हो जाए, 2-4 बार आप मांगोगे तो वो कहना मान ही लेती है, वो देने वाली। और जितने भी लोग हैं, चाहे आप स्वामी विवेकानंद के ऊपर काली माता की कृपा थी, उनके परमहंस जो उनके गुरुजी थे उनके ऊपर भी काली माता की कृपा थी। विक्रमादित्य राजा, उनके ऊपर भी काली माता ने उनकी कृपा की थी। वीर शिवाजी को तलवार काली माता ने दी थी। जितने भी साधु संतों को देती है, आशीर्वाद देती है, वो माता काली है। माता काली समझ लीजिए एक ऊर्जा का केंद्र है। ये भगवान शिव हुए, ये भौतिक रूप से कुछ नहीं देते आपको, नहीं देंगे। ये ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा के केंद्र है ये। आप इनके पास बैठ के बिल्कुल ध्यान से और आत्मा से जब आप प्रेम करते हैं इनसे, तो वो आपके ऊपर, आप जितना समर्पण का भाव इनके प्रति करेंगे, आप 100% समर्पित हो गए। इसलिए भगवान के मंदिर में नारियल सिर पे लगा के चढ़ाना चाहिए, पग में, पैर में। आप समर्पण का भाव, नारियल सिर का प्रतीक होता है। आप झुकते हो पैरों में, चाहे देवी हो, चाहे शंकर भगवान का मंदिर हो, चाहे गणेश जी का मंदिर हो, आप सिर से पैर को लगाते हैं, मतलब अपना सर्वस्व। आप चामुंडा देवी के भी गले में जो चामुंडा की माला है, मुंड माला है, वो प्रतीक है समर्पण का। आप जितने भाव से, वो तो ऊर्जा का केंद्र है, आप जितने भाव से समर्पित हो जाएंगे उतना आपको वहाँ से मिल जाएगा। सीधी बात। वो देती नहीं है कुछ देवी, आपकी लेने की सामर्थ्य कितनी है। चाहे कबीर हो, कबीर ने तो कभी कुछ कलम भी नहीं पकड़ी, कागज भी, मसी कागज छुओ नहीं, कलम न पकड़ी हाथ, सब कुछ मिल गया उनको। समर्पण का भाव, सीधा साधा। रामचंद्र जी ने भी कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावे। समर्पण कर दीजिए, वहाँ से आप जो कुछ चाहे ले लीजिए। झुक के आप जो उठाना चाहो उठा लो, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर। इसी तरह से ये जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वहाँ से भौतिक रूप से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके उनका स्मरण करिए, मंत्र का जाप करिए, यंत्र अपने पास रखिए, फिर आपकी सामर्थ्य है। आप जितना समर्पित होंगे, समर्पण का भाव बहुत ही ऊंचा भाव है। अब इसलिए कृष्ण के प्रति लोग समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि कृष्ण को नारी जैसा हृदय चाहिए, नारी जैसा हृदय। इस पृथ्वी पे 3 ही पुरुष थे, एक अर्जुन, एक घोड़ा जानवरों में, और एक कृष्ण। ये तीनों पूर्ण पुरुष माना जाता है। इनके स्तन नहीं थे, घोड़े के भी स्तन नहीं होते, देख लेना आप। अर्जुन के भी नहीं थे और कृष्ण के भी नहीं थे। ये पूर्ण पुरुष कहलाते हैं। और कोई भी पुरुष के सामने समर्पण का भाव नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। बड़ी मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए अर्जुन को, मैंने आज तक हजारों संतों से पूछा कि इतने दिन क्यों लग गए भाई गीता को, इतने दिन श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन को समझाने में क्यों लगे, पर कोई नहीं बता पाया। अच्छे बड़े बड़े संत नहीं बता पाए। आप पूछ लेना, नहीं बता पाएंगे। मैं बताऊंगा फिर अगले वीडियो में आपको कि क्यों लगे। समर्पण का भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, समर्पित। इसीलिए देवी के आगे देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए जितने साधु संत बोलेंगे आपसे कि देवी की पूजा करिए, देवी की कृपा, माँ की कृपा, क्योंकि माँ ने आपको जन्म दिया है। माँ, आप बच्चे थे तो आपको स्तनपान कराया है। आप कुछ जरा सा खटका होता तो बच्चा भग के माँ के पास चला था। ये पैतृक है, ये सांस्कृतिक, ये आपके जीवन के साथ जुड़ा है। इसलिए माँ के प्रति समर्पण का भाव जल्दी होता है, वहाँ से माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। और बाकी पुरुष के प्रति आप जाएंगे तो देर से प्राप्त होगी। ऐसे बजरंग बली की कृपा चाहिए तो वहाँ पे चाहिए सेवा भाव, बजरंग बली के प्रति सेवा, क्योंकि वो सेवा भाव के भूखे हैं। राम की वो सेवा में लगे रहते हैं। आप राम की सेवा करिए, राम का जाप करिए मन में दिन भर बैठे हुए, और बजरंग के प्रति समर्पण का भाव रखिए। बस मांगिए कुछ मत,
भिकार मांगने वाले से, याचक से भगवान भी घबराता कि फिर आ गया रोज ये मांगने। आप समर्पण जितना मैं आपको ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मित्रों, इस यंत्र को रख के मैंने आपको फ़ोटो दी। हाथ जोड़ के समर्पण का जब आपका होगा, करुणा आपके मन में उत्पन्न होगी, तो आपके आंसू निकलेंगे। जब इनका ये आपके विवेकानंद बहुत गरीब थे, तो उनके जो स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी बोलते थे, तू रोज़ तो काली जी के पास बैठता, मांग ले। तो बोले, मैं बैठता तो रोज़ हूँ, पर जब मैं बैठता हूँ तो कुछ बोल नहीं पाता, बस मेरी आँख से आंसू गिरते हैं। ये है समर्पण का भाव। जब आप समर्पित भाव, पूर्ण भाव से, करुणा के भाव से किसी भी देवी देवता के प्रति समर्पित होंगे, तो आपके आँखों से सिर्फ आंसू बहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। और वहीं आपके ऊपर भगवान की कृपा। आप जब खाली होगे, करुणा में क्या होता है, व्यक्ति खाली हो जाता है, आंसू गिरते हैं। समर्पण में क्या होता है, व्यक्ति खाली हो जाता है, अहंकार गिर जाता है उसका। इसलिए हर साधु संत बोलता अहंकार को गिराओ। तो जब आप खाली हो जाते हैं, तब तो उनकी कृपा आपके पास आएगी। आपके ऊपर उनकी कृपा तो है ही, ऊर्जा का केंद्र तो वो है ही। देवी देवता, भगवान शिव, बजरंगबली, सब देने वाले हैं। वो तो बैठे हैं देने, पर आपका पात्र तो भरा हुआ है अहंकार से, मांगने से, शादी कर दो, फलाना कर दो। तो कहाँ से दें? वो गलती आपकी है। उसको खाली कर दीजिए, आँख मूछ के बिल्कुल शांत भाव से कुछ मांगना मत, बैठ जाइए, देखिए आपको पूरी झोली भर जाएगी। और मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कहा तो छोटी सी लाइन है, पर ये हर जगह लागू होती है, समझे। बिना मांगे सब मिल जाता है, नहीं तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो ये है समर्पण का भाव मित्रों। ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। ये बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो बता देंगे आपको, आप उनके सानिध्य में बैठेंगे। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को तो बहुत कुछ मिला है, तो मैं दे रहा हूँ आपको भगवान की कृपा से। मेरे से वही बुलवाती, मैं तो कुछ जानता नहीं भैया, मूर्ख आदमी हूँ, अज्ञानी हूँ, पर जो थोड़ा बहुत जानता हूँ दे देता हूँ, ताकि आप तथाकथित साधु संतों से और जो बोल रहे हैं आजकल, उनसे थोड़ा बच के, और अपना वो कुछ नहीं दे सकते, उनकी कोई सामर्थ्य नहीं, वो क्या देंगे आपको। वो तो खुद मांगते रहते हैं कि इस कथा के 5 लाख लाओ। वो आपको क्या देंगे? भिखारी के पास जाते हो, आप क्या देंगे? आप तो माँ के पास बैठ जाइए, रोज़ हाथ जोड़ के ऐसा कोई यंत्र ले लीजिए, अपना बना लीजिए। मैंने सबकी फ़ोटो दी हुई है। रामचरितमानस पढ़िए, बजरंगबली के पास आँख मूछ के बैठिए, सब देंगे। डायरेक्ट दे सकते हैं, सीधा संवाद आप भगवान से रखिए। किसी को बीच, भगवान का भी, भक्त और भगवान के बीच में कोई संबंध होता ही नहीं। दूसरा मीडिएटर नहीं रखता, एजेंट नहीं रखता भगवान का भी। सीधा भक्त और भगवान डायरेक्ट आपके अंदर ही बैठा है। वो अंदर से सब देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन खा रहा, कौन नाच रहा, कौन गा रहा, कौन, ये सब है कौन करने। आपका शरीर तो मरेगा, देह तो मरेगी, पर अंदर कौन बैठा है जो चल रहा फिर रहा। और क्या चला जाता है जो शरीर ठंडा हो जाता है। लोग बोलते 2 घंटे के अंदर ले चलो भैया, जलाओ यार, जल्दी करो। मरण धर्मा है, आपका शरीर मरेगा ही, पैदा हुआ उसी दिन से मरने लगा, पर जीवित है आपका अंदर बैठा परमात्मा। चाहे आप उसको ऊर्जा कह लो, चाहे आत्मा कह लो, चाहे चैतन्य कह लो, जो भी कर लो, बस उससे आपका संबंध नहीं। आप दुनिया में सबको जानते हैं, सबके पास बैठते हैं, परंतु अपने पास कभी बैठ के 10 मिनट बात करिए, 10 मिनट शांत भाव से बैठिए, अपने को जानिए, तो सबको जान लेंगे आप। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए एकाग्रचित शांत मन से अगर आप बैठें 10 मिनट भी ईश्वर के पास, तो बहुत कठिन है बैठना, तो आपको सब मिलने लगेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय भगवान श्री राम, जय माँ भगवती। आप सब पे कृपा बनी रहे भगवान की। मैं यह कहकर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।